60 करोड़ रुपए। इसका कुछ डिटेल आपने कोशिश की, क्योंकि उस दरमियान 2-3 इंग्लिश चैनलों पर वॉलमार्ट के जो मालिक थे का बड़ा पॉजिटिव कार्यक्रम दिखाया गया। तो ये लॉबिंग किस तरह से की गई, इस पर डिटेल कुछ आपने स्टडी किया है? अब लॉबिंग किस तरह से की गई ये तो पता करना पड़ेगा, आप भी पता करिए। लेकिन लॉबिंग का जिक्र हुआ है, 60 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया है। और देखिए ये एफडीआई इन रिटेल बहुत पुराना मामला है, हमारी सरकार के समय भी चर्चा का विषय बना था। और जहाँ तक मुझे पता है, मंत्री के रूप में मैंने लिखकर इसका विरोध करते हुए एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा था। उस समय भी लॉबिंग थी, उस समय भी कोशिश थी कि ये हो जाए, लेकिन अटल जी की सरकार के समय हमने पूरी तरह से इसको रिजेक्ट किया था। विकास भदौरिया। मैं समझा करें पहले आपको ये पेश करना चाहिए था स्टैंडिंग कमेटी। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमसे पहले की स्टैंडिंग कमेटी पूरी रिपोर्ट दे चुकी थी, कंप्लीट बैन की बात उन्होंने कही थी। उस कमेटी का एक्शन टेकन रिपोर्ट हमको आनी थी, 3 हफ्ते के अंदर वो आई नहीं। नई कमेटी ने बार बार कहा, 4 बार रिमाइंडर देने के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट हमारे पास आई, उस पर हमने विचार किया। विचार करने के बाद सूचनाएं मांगी, वो सूचनाएं आज तक हमको आई नहीं। तो अभी भी कमेटी विचार कर रही है और सरकार ने कहा है कि हम ये सूचनाएं आपको भेजते, वो सूचनाएं आज तक हमको भेजी नहीं और एकदम निर्णय कर लिया। ये तो बड़ी विचित्र बात है। मैं तो समझता हूं ये कमेटी की जो एक गरिमा है उसकी अवमानना है, कमेटी की अवमानना है। ये कमेटी में चर्चा चल रही है, उससे पहले आपने एकदम फैसला कर लिया और कमेटी को बताया भी नहीं, पार्लियामेंट को नहीं बताया। ये बिल्कुल गलत बात है। एक्शन टेकन रिपोर्ट हमको जून में मिली है और कुछ दिन 8 जून को हमने मीटिंग कर ली है। सर आपने जो 4 रिमाइंडर के बाद रिपोर्ट आई, 4 रिमाइंडर के बाद। नहीं, देखिए कुछ प्रदेशों में, अधिकतर प्रदेशों ने सिद्धांत रूप में कमेटी की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया है कि रिटेल में एफटीआई नहीं होना चाहिए। फिर डिटेल में जो अपना उत्तर लिखा है, अगर कहीं किसी सेक्टर में हो तो ये कंडीशन लगानी चाहिए, ये कंडीशन लगानी चाहिए, वो डिटेल की बात है। सिद्धांत रूप में सभी प्रदेशों में, इवन राजस्थान, सिद्धांत रूप में सभी प्रदेशों ने कमेटी की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया। अखिलेश जी, ये जो रिपोर्ट्स दी हैं, जो 18 राज्य का आप नाम ले रहे हैं, उसमें गुजरात हिमाचल भी शामिल है? हिमाचल की नहीं है, गुजरात है। उसमें उन्होंने साफ हिमाचल ने कुछ लिखकर भेजा ही नहीं है, गुजरात ने दिया है। उसमें ये साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि वो एफटीआई की अपोज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सिद्धांत रूप में सभी विरोधी। शांताकुमार जी, जिस विषय पे आपकी कमेटी विचार कर रही है, अब उस पर सरकार का फैसला आ चुका है, तो क्या अब आप क्या रिपोर्ट देंगे? अगर देते हैं तो उसका औचित्य क्या रहता है? मतलब कुछ ऐसा है कि आप अब रिपोर्ट न दें, विरोध करो, कुछ ऐसा हो सकता है? यही एक विचित्र स्थिति है। वो तो कमेटी के सामने मैं सारी बात रखूंगा, कमेटी विचार करेगी। मैं यही कह रहा हूं ना कि कमेटी इज मिनी पार्लियामेंट, उसमें विचार हो रहा है। और आपने आकर हमें कहा है कि ये सूचनाएं अभी हमारे पास नहीं है, हम लिखित रूप में आपको सूचनाएं भेजते हैं, वो सूचनाएं हमको मिली नहीं, आपने फैसला ले लिया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? कहाँ का लोकतंत्र है ये? अगली बैठक कब ऐसा रखा?
क्या पार्लियामेंट का प्रिविलेज मोशन लाएंगे इसके लिए क्या? क्योंकि ये तो आपके विशेष अधिकार का आनंद है कि आप स्टडी कर रहे हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से इसको ले आए हैं। यू थिंक यू विल कंसीडर? मैं वही कह रहा हूं ना कि ये सरकार का जो कदम है ये बिल्कुल गैर प्रजातांत्रिक है, और अब ये सारा मामला कमेटी के सामने आएगा। वही उन्होंने हनन किया आपकी विशेषाधिकार, आप क्या करें? ये हम इस पर विचार करेंगे, कमेटी विचार करेगी। थैंक यू कॉपी दे दें। ये 19 राज्यों की सूची आपको दे देंगे। आपको दे देते हैं। देखिए, वो तो विपक्ष विचार करेगा। वैसे लोगों के दिलों से तो ये सरकार कब की गिर चुकी है, कुर्सी से कब गिरेगी ये बात अलग है। विपक्ष विचार करेगा, इसके बाद के अब अगला कदम क्या करना है, कैसे इस पर विचार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वही कह रहा हूं, सरकार ने